मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। एडीजी पुलिस आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में अलग अलग 2 कमेटी का गठन, आज ही देंगे रिपोर्ट। हाथरस भगदड़ मामले में एक्शन में पुलिस, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया मुख्य आरोपी। भोले बाबा का एफआईआर में नाम नहीं। आज हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी। हाथरस में सिकंदर राव के ट्रॉमा सेंटर में दिखी दर्दनाक तस्वीर। परिजनों को ढूंढते दिखे रोते बिलखते लोग। ट्रॉमा सेंटर में लाए गए थे करीब 96 शव। हाथरस के सीएमओ ने कहा 96 शव एक साथ देखना बहुत ही भयावह मंजर। गर्मी और उमस से नहीं हो सकती इतने लोगों की मौत। आयोजकों ने इंतजाम क्या किया था, इसे देखना। एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा का प्रशासन एक्टिव। मैनपुरी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि हाथरस के लिए भेजी गई थी एम्बुलेंस, घायलों के इलाज का हर इंतजाम। अलीगढ़ की कमिश्नर चित्रावी ने कहा घायलों के इलाज का हर इंतजाम। हाथरस में हुई घटना की जांच जारी। मुजरिमों की तलाश में जुटी है पुलिस, जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। हाथरस में आयोजन स्थल पर अपने लोगों को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं परिजन। सुबह सत्संग सुनने के लिए आए थे लोग। मोबाइल में फोटो दिखाकर लोगों से कर रहे हैं पूछताछ। एसडीआरएफ की कई टीमें घटनास्थल पर मौजूद। गाजियाबाद, इटावा, बरेली, लखनऊ से भी पहुंची टीमें तैनात। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। भारी पुलिस बल भी इलाके में तैनात। हाथरस के पुलराई गांव में हुआ था सत्संग का आयोजन। सत्संग में 80,000 लोगों को आना था, लेकिन पहुंच गए लाखों लोग। समागम से निकलते समय मची भगदड़ से लोगों की मौत। हादसे के चश्मदीद ने बताया कि बाबा कहकर गए भीड़ ज्यादा है, संभल कर जाना। लोगों ने रास्ते में खड़ी कर दी थी बाइक। सेवादार क्या बचाते, वो खुद की जान नहीं बचा पाए। भीड़ को संभालने के इंतजाम नहीं थे। चश्मदीद के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे गुम बच्चों को ढूंढ रही महिला के पीछे भाग रहे थे कुछ लोग, जिससे शुरू हुई भगदड़। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे थे। कुचलने से हुई ज्यादातर मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस में भगदड़ की घटना पर दुख जाहिर किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के बीच दी थी घटना की जानकारी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से घटना की जानकारी ली। मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जाहिर किया। कहा कि हाथरस में मची भगदड़ हादसा या फिर साजिश, इसकी जांच होगी और राज्य सरकार इस घटना की तह तक जाएगी। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर कहा कि हादसा बड़ा है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया। हादसे के घायलों का अलीगढ़ में भी इलाज जारी। 3 घायलों में एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ के डीएम ने कहा मेडिकल कॉलेज में घायलों के लिए की गई है सारी व्यवस्थाएं। सीएम योगी के निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा एटा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस भेजे गए हैं घायल। 4 जिलों का प्रशासन राहत और मदद पहुंचाने में जुटा है। हाथरस में हुई भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को करने चाहिए थे सुरक्षा के इंतजाम। प्रियंका गांधी के निर्देश पर हाथरस पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा हाथरस में 9 घायलों का इलाज जारी। घायलों में एक सिपाही भी शामिल। बहुत ज्यादा शवों की पहचान अब तक हुई नहीं। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 की भीड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन उससे ज्यादा लोग पहुंचे। परमिशन की शर्तों का पालन नहीं हुआ। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, उसके हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा बल था। जांच में आएगा तो भोले बाबा पर भी एक्शन होगा। हाथरस की घटना पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश। मैनपुरी में रामकुटीर आश्रम में होने की आशंका। वहां पर तैनात गार्ड बोला आश्रम में ही है बाबा। 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर कासगंज के सूरज पाल बन गए थे भोले बाबा। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं और बाबा के प्रवचन सुनते हैं। हाथरस भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने मांग की कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। प्रशासन और सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा हाथरस में जो हुआ वो बहुत दुखद है। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहां का प्रशासन सुरक्षा नहीं कर पाया। टीएमसी के सांसद
सुखेंदु शेखर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूछा कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी, इतने लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है। विपक्ष के डबल इंजन की सरकार पर के सवाल पर जवाब बोली बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष का काम है कुछ भी कहना, विपक्ष मामले में न करे राजनीति। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का बयान, ये जांच का विषय है कि गलती किसकी थी, जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर एसओपी बनाई जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री संदीप सिंह का बयान, 24 घंटे के अंदर आएगी पहली रिपोर्ट, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।